विरासत, संस्कृति और यहाँ की धरोहर से रूबरू कराने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने लखनऊ दर्शन के नाम से डबल डेकर ई बस का संचालन कल से शुरू करेगा। आज इसका औपचारिक रूप से पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह इसका उद्घाटन करेंगे और यहाँ से यानी 1090 चौराहा से ये विधानसभा, रूमी गेट या अन्य जगहों पे जो पर्यटन स्थल है वहाँ से रूबरू कराते हुए ये फिर वापस 1090 आएगी। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप देखेंगे, जो डबल डेकर बस है यहाँ की पूरी फैसिलिटी को देखें कि यहाँ पर पूरी एसी है और आप देखें कि यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी लगाया गया है। इमरजेंसी में स्टॉप के तौर पे अगर आप देखें तो इमरजेंसी इसके बटन को स्विच करने दबाने के बाद ये बस को रोकने का संकेत देती है। अब अंदर आप देखें कि इसके जरिए से आप डबल डेकर बस है यानी कि इसके ऊपर भी बैठने की व्यवस्था है और ये ठीक इसके बगल से एक तरह से सीढ़ी लगाई गई है जो ये ऊपर कर जाएगी। यानी कि ये जो व्यवस्था दी गई है कहीं न कहीं एक तरह से अगर जो राजधानी के आसपास या राजधानी के आसपास के जो लोग हैं जो अभी तक लखनऊ की धरोहर से रूबरू नहीं हुए हैं, यहाँ की एक संस्कृति से रूबरू नहीं हुए हैं, तो उनके बारे में एक बड़ा सौगात होगा। यानी कि इसमें एक तरह से जो गाइड के रूप में भी होंगे जो अलग अलग धरोहर के बारे में बताएंगे, रेजिडेंसी की बात हो या फिर सिकंदराबाद चौराहा की बात हो या विधानसभा की बात हो या फिर अम्बेडकर पार्क और उत्तर प्रदेश दर्शन, तमाम जो पर्यटन स्थल हैं वो सभी जगहों से होते हुए ये रूबरू कराएगी। इसका चार्जेस भी रखे हैं 400 से 500 रुपये यानी कि पूरे दिन का। यानी कि जो इसका बुकिंग के जरिए से भी वैसे भी आप इसको बुक कर सकते हैं। कई पॉइंट भी बनाए गए, जैसे रेजिडेंसी के पास भी आप इसके साइट के जरिए से आप बुक कर सकते हैं, यानी जो सीट है इसको रिजर्व कर सकते हैं और पूरे दिन तक इसकी बस के जरिए ई बस के जरिए से आप भ्रमण कर सकते हैं। भाई राजेश जी, एमडी पर्यटन निगम भाई आशीष जी, विभाग के और पर्यटन निगम के सभी उपस्थित अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, लखनऊ अपना लखनऊ किस तरह विश्व पटल पर पर्यटन की दृष्टि से लगातार उभार लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाले क्षण है। चाहे गैस्ट्रोनॉमी में अभी यूनेस्को ने इसको मान्यता दे करके हम लोगों को गौरवान्वित करने का काम किया, और लखनऊ जो हेरिटेज रूप से और हिस्टोरिकल रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण नगर अभी से नहीं परंपरागत और ऐतिहासिक रूप से रहा है, इसको और किस तरह दुनिया की विश्व पटल पर हम लोग और आगे बढ़ा सके, इसके लिए हमारा पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग लगातार प्रयासरत है। इसी के दृष्टिगत आवश्यकता महसूस की गई कि यहाँ की हेरिटेज बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग और अन्य ऐसी महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन को टूरिस्टों को उनके बारे में एक साथ दिखाने में और उनके इतिहास को जानने के लिए, और विशेष रूप से ये बस जब जाएगी तो आपका विधानसभा के अंदर जाकर के भी भेंट होगा, पूरा वहाँ उसकी ऐतिहासिक चीज़ें, पुस्तकालय और अन्य चीज़ों का भी भेंट कराने का काम किया जाएगा। जो लोग विधानसभा के, क्योंकि प्रदेश और देश के बहुत सारे लोग विधानसभा के अंदर की अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखना चाहते हैं, जिनको तमाम पासों की जरूरत होती है, विधायकों से लिखवाना पड़ता है, मिनिस्टरों से लिखवाना पड़ता है, उसकी बिना कैसे यात्रा उसके अंदर की कर सके इस बस के द्वारा जो भी जाएगी। आज एक नई लखनऊ के लिए तोहफा, ऐसा तोहफा कि लखनऊ को पहले तो आज का जो लखनऊ दर्शन की इस ई बस सेवा, पूरी तरह पॉल्यूशन मुक्त बस सेवा, लखनऊ दर्शन बस सेवा के नाम पर आज के शुभारंभ के कार्यक्रम के अवसर पर हमारे पर्यटन विभाग के महानिदेशक भाई राजेश जी, एमडी पर्यटन निगम भाई आशीष जी, विभाग के और पर्यटन निगम के सभी उपस्थित अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, लखनऊ
अपना लखनऊ किस तरह विश्व पटल पर पर्यटन की दृष्टि से लगातार उभार लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाले क्षण है। चाहे गैस्ट्रोनॉमी में अभी यूनेस्को ने इसको मान्यता देकर के हम लोगों को गौरवान्वित करने का काम किया, और लखनऊ जो हेरिटेज रूप से और हिस्टोरिकल रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण नगर अभी से नहीं, परंपरागत और ऐतिहासिक रूप से रहा है, इसको और किस तरह दुनिया की विश्व पटल पर हम लोग और आगे बढ़ा सके, इसके लिए हमारा पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग लगातार प्रयासरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।